आज की वीडियो में हम इन्हीं 4 निशानियों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले एक अहम बात समझ लो, अल्लाह का इंसाफ हमेशा इंसान की समझ से मुख्तलिफ होता है। हम जल्दी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फौरन बदला मिले, लेकिन अल्लाह का निज़ाम बहुत गहरा है। कभी कभी एक जुल्म का बदला आने में वक्त लगता है, लेकिन जब वो आता है तो वो ऐसा आता है कि इंसान हैरान रह जाता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत अहम बात फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की दुआ से डरो, क्योंकि मजलूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। यानी जब एक मजलूम इंसान दिल से अल्लाह को पुकारता है तो उसकी आवाज सीधी अल्लाह तक पहुंचती है। इसीलिए तारीख में बेशुमार ऐसे वाकयात मिलते हैं जहां एक मजलूम की आह ने जालिम की पूरी जिंदगी बदल दी। कभी कभी वो इंसान कुछ नहीं कहता, वो खामोश रहता है, मगर उसके दिल के अंदर जो दर्द होता है वही दर्द एक दुआ बन जाता है और वो दुआ अल्लाह तक पहुंच जाती है। इसीलिए उलमा कहते हैं, वो लोग जो खामोशी के साथ जुल्म बर्दाश्त करते हैं, वो लोग जो चीखो पुकार नहीं करते, वो हर जगह जाकर शिकायत नहीं करते, वो बदला लेने के लिए दौड़ते नहीं, वो बस अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर देते हैं। ऐसे लोगों के दिल में दर्द तो बहुत होता है, मगर वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। वो कहते हैं, ऐ अल्लाह, तू देख रहा है, तू ही मेरा इंसाफ करेगा। और याद रखना, इंसान के दिल से निकलने वाली आह बहुत ताकत रखती है। कभी कभी इंसान हाथ नहीं उठाता, लेकिन उसके दिल के अंदर जो दर्द होता है वो ही दर्द एक दुआ बन जाता है और वो दुआ अल्लाह तक पहुंच जाती है। ऐसे लोग बज़ाहिर बहुत कमजोर लगते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो कमजोर नहीं होते, उनके साथ अल्लाह होता है। और जब अल्लाह किसी बंदे के साथ खड़ा हो जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत उस बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए बहुत से उलमा कहते हैं, अगर तुम किसी इंसान को आजमाओ तो उसकी ताकत को ना देखो, उसके रब को देखो। क्योंकि बाज लोग बज़ाहिर कमजोर होते हैं, मगर उनके पीछे अल्लाह की मदद होती है। और ऐसे लोगों को तकलीफ देना इंसान के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ पहली निशानी है। ऐसे लोगों की 3 और निशानियां भी होती हैं, और वो निशानियां इतनी गहरी हैं कि अगर तुम उन्हें समझ लो तो तुम अपनी जिंदगी में कभी भी किसी ऐसे इंसान को तकलीफ देने की जुर्रत नहीं करोगे। क्योंकि बाज लोगों के बारे में अल्लाह का एक खास उसूल होता है, उनका बदला इंसान नहीं लेता, अल्लाह खुद लेता है। वो लोग जो खामोशी के साथ जुल्म बर्दाश्त करते हैं, जो शोर नहीं मचाते, जो हर जगह जाकर अपनी कहानी नहीं सुनाते, वो बस अपने रब को गवाह बना लेते हैं। वो अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर देते हैं। और यही वो लोग होते हैं जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि अगर कोई उनको तकलीफ दे तो अल्लाह उनका बदला लेने में देर नहीं करता। लेकिन याद रखना, ऐसे लोगों की सिर्फ एक ही निशानी नहीं होती, उनकी जिंदगी के अंदर कुछ और भी खूबियां होती हैं जो उन्हें आम लोगों से मुख्तलिफ बना देती हैं। एक औरत थी जिसके दिल पर गहरा दर्द था। जिंदगी ने उसे बहुत दुख दिए, लोग उसे ठेस पहुंचाते रहे, कुछ ने धोखा दिया, कुछ ने उसके जज्बात के साथ खेल किया, मगर वो हर दुख को अपने दिल में रखती, किसी से शेयर नहीं करती, न रोना दिखाने की जरूरत महसूस करती, न शिकायत करने की। वो अपने रब के सामने खामोश रहकर हर रात दुआ करती। अपने दिल की हर लहर, हर आंसू, हर दर्द वो सिर्फ अल्लाह के साथ बांटती। कभी कभी दिल चाहता कि इंसाफ खुद ले ले, मगर वो सब्र करती। और अल्लाह ने उसकी खामोशी, उसके सब्र और उसकी सच्ची मोहब्बत को देखा। वो शख्स जो उसे तकलीफ दे रहा था, उसकी हकीकत दुनिया के सामने आ गई। धोखा, झूठ और नापाकी बेनकाब हो गई, और वो औरत अपने रब की मदद से सुकून और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने लगी। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि
जो इंसान अपने दर्द को अल्लाह के सुपुर्द करता है, जो इंसान सब्र और तवक्कुल के साथ रहता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। और अल्लाह का इंसाफ इंसान के सामने भी जाहिर हो सकता है। अगर आज आप भी किसी तकलीफ या धोखे से गुजर रहे हैं तो दिल में ये बात रखें, खामोश रहो, सब्र करो, अल्लाह के साथ रहो और देखो कि किस तरह वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हक में हालात बदलता है। और ऐसी ही दूसरी निशानी है वो लोग जो अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल करते हैं, वो लोग जो खामोशी के साथ जुल्म बर्दाश्त करते हैं। हम अक्सर कहते हैं हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं, लेकिन हकीकत में तवक्कुल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तवक्कुल सिर्फ जबान से कहने का नाम नहीं है। तवक्कुल इस हालत का नाम है जब इंसान के पास ज़ाहिरी असबाब कम हो मगर फिर भी उसका दिल मुतमईन हो, उसे यकीन हो कि मेरा रब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा माल नहीं होता, उनके पास बड़े वसाइल नहीं होते, उनकी जिंदगी बहुत सादा होती है। वो रोज की कमाई से रोज का गुजारा करते हैं। कभी कभी घर में इतना सामान भी नहीं होता कि कई दिन का खर्च जमा हो, मगर उसके बावजूद उनके दिल में एक अजीब सा सुकून होता है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं। वो जानते हैं कि रिस्क देने वाला इंसान नहीं, अल्लाह है। वो जानते हैं कि हालात बदलने वाली ताकत इंसान के हाथ में नहीं। ऐसे लोग कभी मायूस नहीं होते। उनकी जिंदगी में मुश्किलात जरूर होती हैं, मगर उनके दिल में उम्मीद बाकी रहती है और अल्लाह को ऐसे लोग बहुत पसंद होते हैं। कुरान में भी बार बार उन लोगों का जिक्र किया गया है जो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, और अल्लाह ऐसे लोगों की मदद ऐसे तरीकों से करता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसीलिए अगर कोई शख्स ऐसे तवक्कुल करने वाले इंसान को तकलीफ देता है, उसके साथ जुल्म करता है, तो याद रखना अल्लाह इस जुल्म को नजरअंदाज नहीं करता, क्योंकि वो बंदा अपने मामलात पहले ही अल्लाह के हवाले कर चुका होता है। और जब कोई बंदा अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर दे तो फिर अल्लाह खुद उसके मामलात संभालता है। ये दूसरी निशानी थी, लेकिन एक तीसरी निशानी भी है जो बहुत खास होती है। वो लोग जिनका दिल साफ होता है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल आईने की तरह साफ होते हैं। वो लोगों से मोहब्बत से बात करते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। वो किसी के लिए दिल में नफरत नहीं रखते। वो हमेशा दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं। ऐसे लोग जहां जाते हैं वहां मोहब्बत फैला देते हैं। लोग उनके साथ बैठकर सुकून महसूस करते हैं। उनकी तबीयत में तकब्बुर नहीं होता। वो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। वो बस सादा दिल होते हैं, और ऐसे दिल वाले लोग अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अल्लाह दिलों को देखता है, इंसान के जाहिर को नहीं बल्कि उसके दिल की नीयत को देखता है। इसीलिए बाज लोग बज़ाहिर बहुत बड़े आलिम नहीं होते, बहुत ज्यादा इबादत गुजार भी नजर नहीं आते, मगर उनके दिल इतने साफ होते हैं कि अल्लाह उन्हें खास मोहब्बत देता है। और अगर कोई इंसान ऐसे साफ दिल इंसान को तकलीफ देता है, उसके दिल को तोड़ देता है, तो याद रखना दिल तोड़ना अल्लाह को पसंद नहीं। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे इंसान को तकलीफ देने वाले को अपने ही अमल का नतीजा जल्द देखना पड़ता है। ये तीसरी निशानी थी, लेकिन एक चौथी निशानी भी है, और ये निशानी सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो लोग जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दिल वाकई अल्लाह से जुड़ा होता है। वो सिर्फ जुबान से अल्लाह का नाम नहीं लेते, बल्कि उनकी जिंदगी भी अल्लाह की याद के गिर्द घूमती है। वो तन्हाई में भी अल्लाह को याद करते हैं। वो रातों को दुआ करते हैं। वो अपने दिल की हर बात अपने रब से कहते हैं। ऐसे लोगों के दिल में दुनिया की मोहब्बत कम होती है और अल्लाह की मोहब्बत ज्यादा होती है। वो हर हाल में अपने रब को याद करते हैं,
खुशी हो या गम हो, वो अपने रब को नहीं भूलते। और अल्लाह को अपने ऐसे बंदे बहुत अजीज होते हैं। इसीलिए हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे, मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लोग हमेशा मशहूर हों। अक्सर अल्लाह के खास बंदे आम जिंदगी गुजार रहे होते हैं। वो आम कपड़ों में होते हैं, आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उनका दिल अल्लाह के साथ जुड़ा होता है। और अगर कोई इंसान ऐसे बंदे को तकलीफ देता है, उसके साथ धोखा करता है, उस पर जुल्म करता है, तो फिर बहुत दफा अल्लाह खुद उसका हिसाब लेता है। इसीलिए बुजुर्गान दीन हमेशा एक बात कहते थे, बाज लोग बज़ाहिर आम होते हैं मगर अल्लाह के नजदीक बहुत खास होते हैं। और अगर ऐसे बंदे को तकलीफ पहुंच जाए तो उसकी आह आसमान तक पहुंच जाती है। इसीलिए हमेशा याद रखो, किसी इंसान को तकलीफ देने से पहले सोच लिया करो, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा जुल्म इंसान की पूरी जिंदगी पर असर डाल देता है। और अल्लाह का इंसाफ ऐसा इंसाफ है जिससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए कोशिश करो कि किसी का दिल ना तोड़ो, किसी पर जुल्म ना करो, और किसी मजलूम की आह लो। और अल्लाह का इंसाफ ऐसा इंसाफ है जिससे कोई बच नहीं सकता। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर बहुत ताकतवर नजर आते हैं। उनके पास इख्तियार होता है, उनके पास दौलत होती है, उनके पास ताकत होती है, और इसी ताकत की वजह से वो समझने लगते हैं कि वो जो चाहें कर सकते हैं। वो किसी को भी तकलीफ दे सकते हैं, किसी का हक छीन सकते हैं, किसी के दिल को तोड़ सकते हैं, और फिर वो ये समझते हैं कि शायद कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि इस दुनिया के ऊपर भी एक अदालत मौजूद है, और वो अदालत अल्लाह की अदालत है। वो अदालत ऐसी अदालत है जहां ना कोई सिफारिश चलती है, ना कोई धोखा चलता है, और ना कोई जुल्म छुप सकता है। अल्लाह हर चीज को देख रहा होता है। वो सिर्फ इंसान के अमल को नहीं देखता, बल्कि उसके दिल की नीयत को भी जानता है। इसीलिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान किसी को बहुत कमजोर समझ लेता है। वो सोचता है कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये मेरा मुकाबला कैसे करेगा। मगर वो ये नहीं जानता कि इस कमजोर इंसान के पीछे अल्लाह खड़ा हो सकता है। और जब अल्लाह किसी के साथ खड़ा हो जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए हमें हमेशा अपनी जिंदगी में एक बात याद रखनी चाहिए, हमेशा लोगों के साथ इंसाफ करो, किसी का दिल ना तोड़ो, किसी को बेवजह तकलीफ ना दो, क्योंकि कभी कभी एक मजलूम इंसान की आह इंसान की जिंदगी का सुकून छीन लेती है। इसीलिए उलमा हमेशा ये नसीहत करते थे कि अगर तुम ताकतवर हो तो अपनी ताकत को जुल्म के लिए इस्तेमाल ना करो। ताकत का असल इम्तिहान यही है कि इंसान ताकत होने के बावजूद इंसाफ करे। और अगर कभी तुम्हें किसी ने तकलीफ दी हो, किसी ने तुम्हारे साथ जुल्म किया हो, तो हमेशा ये याद रखो कि तुम्हारा रब सब कुछ देख रहा है। तुम्हें हर बात का बदला लेने की जरूरत नहीं।